जय हिंद साथियों, नमस्कार, खुशामदीद, आदाब। में बहुआयामी दल से की आमिश लखनऊ से विपक्ष की भयमग्गा में बात कर रहा हूं। बोल की लब आज़ाद है तेरे। साथियों, बेशर्मी की भी एक हद और बेइंतहा होती है। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर महमूदाबाद के राजघराने से संबंध रखने वाले प्रोफेसर अली अहमद खान पर बीजेपी की मनुवादी विचारधारा के तहत देशभक्ति पर प्रश्न किया गया है, जो सोचने पर मजबूर करता है। ये वो रजा महमूदाबाद हैं जिन्होंने लाखों की फंडिंग बीएचयू को दी, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना की, केजीएमयू की स्थापना की और आईटी जैसे कॉलेजों पर फंड दिया। इनके दादा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के चांसलर भी रहे। आज जब वो वर्तमान बीजेपी सरकार से सेना के कार्यबलों को लेकर अगर कोई शक होता है तो उस पर प्रश्न करते हैं, उन पर देशद्रोह का मुकदमा लगा दिया जाता है। युवा दृष्टिकोण होने के नाते, राजनीतिक दल संचालन कराने के नाते मैं उन तमाम भारत की अपंग संस्थाओं से पूछना चाहता हूं कि इस देश की संस्थाओं को तब सांप सूख जाता है, ये अपंग हो जाती हैं, जब भरे सांसद में एक जो है बीजेपी का संसद सरेआम मुस्लिम के वर्तमान सांसद को अपशब्द कहता है, भला बुरा कहता है, तब संस्थाएं ये अपंग हो जाती हैं। जब सुफिया कुरैशी को यह कहते हुए अपमानित कर दिया जाता है कि आतंकवादी की बहनों के द्वारा ही भेजकर आतंकवादियों को जवाब देने का काम किया जा रहा है, तब ऐसे लोगों के खिलाफ ये संस्थाएं क्यों अपंग हो जाती हैं? क्यों अरेस्ट और गिरफ्तारी इन लोगों की नहीं होती है? कोई भी प्रोफेसर, शिक्षक, वैज्ञानिक यदि वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न करता है तो या वो देशद्रोही है या तो उसको किसी ना किसी मुकदमे में संलिप्त कर जेल डालने का काम किया जा रहा है। क्या ये हिटलरपंथी रवैये को जन्म नहीं दे रहा है? बिल्कुल दे रहा है। वह प्रोफेसर जिसने सैकड़ों की संख्याओं में राजनीति से संबंधित समाज को, भारत को पुस्तकें समर्पित की हैं, हजारों छात्रों का भविष्य बनाने का काम किया है और उस पर आज अंकुश लगाने का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या एक देश का नागरिक यदि उसको वर्तमान सरकार की कार्यप्रणाली या प्रशासन के अधीन आने वाली एजेंसियां या मंत्रालय या सैन्य बल की कार्यप्रणाली पर शक है तो क्या प्रश्न नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। यह हमारा अधिकार है, आखिर हम उनको सैलरी देते हैं, उनको खाना देते हैं। मैं इन ऐसी नफरतवादी राजनीति के चलते मैं पूछना चाहता हूं सूचना प्रसारण मंत्रालय से, उन पत्र पत्रिकाओं को, न्यूज एजेंसियों को, टीवी चैनलों को क्यों नहीं आपने गिरफ्तार किया जिन्होंने कहा कि इस्लामाबाद जो है हाईजेक हो गया है, या वहां के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लिया गया है, या स्टेडियम को हाईजेक कर लिया गया है, या पीओके को जो है आजाद कर लिया गया है? क्या इस तरीके का कोई साक्ष्य सबूत आया? कई दिन तक ड्रामाबाजी चलती रही। मैं पुनः इस वीडियो के माध्यम से राजा महमूदाबाद के जो बेटे हैं अली साहब, जिनकी गिरफ्तारी एक बीजेपी के चंद छोटे मोटे नेताओं के कहने पर गिरफ्तारी हो जाती है, मैं कहना चाहता हूं कि जैसे इनके जो बाप दादा जो रहे हैं, पूरा लखनऊ बनाने का काम किया है, हजारों शिक्षण संस्थाओं में लाखों रुपए का फंड देने का काम किया है, इन लोगों के मनुवादी विचारधारा के तहत उनकी देशभक्ति पर प्रश्न किया जा रहा है, जो बहुत ही शर्मनाक है। मैं वर्तमान एजेंसियों से न्याय की उम्मीद करता हूं कि आप एक दायरा फिक्स करें कि क्या देशभक्ति होगी और क्या देशद्रोह होगा। क्या सरकार से प्रश्न पूछना देशद्रोह है? शायद आपने नई अवधारणा को जन्म दिया है। मैं उन तमाम प्रोफेसरों से और शिक्षकों से अपील करना चाहता हूं कि आप अपनी जबान को खोलें, अन्यथा ये ऐसे चाकुओं को धार लगाकर तैयार कर रखा है कि जल्द ही चंद मिनटों लफ्जों में हमारी जबान काट ली जाएगी और हम कठपुतली बनाकर छोड़ दिए जाएंगे। निवेदन करूंगा तमाम प्रोफेसरों अध्यापकों से कि चिंतन मनन करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, सत्यमेव जयते।